हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी फॉर जेपीएससी में। आज हम इस वीडियो में बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं, जिसमें जो प्रीवियस ईयर पेपर है जेपीएससी का, उसमें एज ए साइंस जो सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सभी सेगमेंट को इस वीडियो में बताएंगे कि कौन से सवाल 2003 से लेकर 2016 तक पूछे गए हैं जेपीएससी परीक्षा में। आप इन प्रश्नों को देख के अपने आने वाली जो परीक्षा है 7th जेपीएससी, उसकी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि किस तरह के सवाल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ पाएँ। और धीरे धीरे हम इसी तरह सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस ईयर पेपर के बारे में आपको बताएंगे। बता दें कि यह जो पेपर है, इसका जो फ़ोटो लिया गया है, ये आपको जो घटना चक्र की बुक है उसमें भी मिल जाएगा। उसी से सभी क्वेश्चन को लिया गया है और जो विश्लेषण है उसी बुक का दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। 50 वर्ष निम्नलिखित की इकाई है। ऑप्शन ए ऊर्जा, तीव्रता, उम्र, दूरी। ये जो सवाल है ये जेपीएससी 2013 में पूछा गया था। इसका सही उत्तर है दूरी। इसका व्याख्या दिया गया है, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष या लाइट ईयर कहते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। अगला सवाल है, ऑटोमोबाइल्स के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है। यह सवाल जेपीएससी 2003 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है पास्कल का नियम। इसका विश्लेषण दिया गया, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक प्रेस तथा हाइड्रोलिक लिफ्ट पास्कल के नियम पर आधारित है। पास्कल के नियम के अनुसार यदि गुरुत्वीय प्रभाव को नगण्य माना जाए तो संतुलन की अवस्था में किसी द्रव के भीतर प्रत्येक स्थान पर समान दाब रहता है। अगला सवाल है, बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि मछलियां नियततापी जीव है। मछलियां बर्फ में शीत निष्क्रिय हो जाती है। झील की तली पर जल नहीं जम पाता। बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है। इसका सही उत्तर है झील की तली पर जल नहीं जम पाता। अगला सवाल है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण है। इसका सही उत्तर है अपकेंद्रीय बल। ये 2013 में पूछा गया है जेपीएससी। इसका सही विश्लेषण दिया गया है, मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था। इसका सही उत्तर है टेक्नीशियम। जेपीएससी 2013 का सवाल है। टेक्नीशियम एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक 43 है। टेक्नीशियम कृत्रिम रूप से उत्पादित प्रथम तत्व है। वर्ष 1937 में इस तत्व का सर्वप्रथम निर्माण किया गया था। अगला सवाल है, प्रकाश की गति है। सही उत्तर 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये जेपीएससी 2003 का सवाल है। इसका सही विश्लेषण दिया गया है, प्रकाश की गति निर्वात में शून्यावकाश में 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जबकि ध्वनि की गति वायु में 332 मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश की गति पानी में 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। प्रकाश का वेग कांच में 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। प्रकाश की गति सदैव ध्वनि की गति से अधिक होती है। आकाशीय पिंडों एवं रॉकेट का वेग प्रकाश की गति से काफ़ी कम होता है। इससे भी सवाल बनाया जा सकता है, इसलिए विश्लेषण पर ज़्यादा ध्यान दें। अगला सवाल है, वातावरण में प्रकाश का विसरण निम्नलिखित की वजह से होता है। जेपीएससी 2013 का सवाल है। इसका सही उत्तर है धूलकण। और इसका सही विश्लेषण ऊपर दिया गया है, सूर्य का प्रकाश विभिन्न रंगों का मिश्रण होता है। जब वह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो मार्ग में आने वाले हवा के अणुओं तथा धूल एवं अन्य पदार्थों के सूक्ष्म कणों द्वारा इसका प्रकीर्णन हो जाता है। अगला सवाल है,
परम शून्य ताप क्या है? इसका सही उत्तर है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान। आप लोग वीडियो को पॉज करके सभी जो ऑप्शन दिया गया है उसको देख सकते हैं, और जो विश्लेषण पढ़ना हो खुद से तो उसको भी पढ़ सकते हैं। हम किसी किसी में पढ़ेंगे, किसी किसी में छोड़ देंगे। अगला सवाल है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण की क्षमता भी बढ़ती है। ये जेपीएससी 2003 का सवाल है। वायुमंडलीय आर्द्रता एवं तापमान में प्रत्यक्ष संबंध है, इसीलिए तापमान बढ़ता है तो जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता भी बढ़ती है। वायु में किसी निश्चित समय पर जलवाष्प धारण करने की शक्ति उसके तापमान पर निर्भर करती है। हवा जितनी ही गर्म होगी उसमें नमी जो आर्द्रता है धारण करने की शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विद्युत चुम्बकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसका सही उत्तर है अवरक्त। इसका विश्लेषण है, दूरस्थ नियंत्रण या सुदूर नियंत्रण बिना तार के कुछ दूरी लगभग 5 मीटर पर स्थित किसी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जैसे टीवी आदि को नियंत्रित करने का काम आता है। आजकल के रिमोट कंट्रोलर प्राय अवरक्त तरंगों का उपयोग करके दूर से ही आदेश देने का काम करते हैं। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है? इसका सही उत्तर है टच स्क्रीन। बाकी जो मॉनिटर, प्रिंटर और प्लॉटर है ये सभी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक इनपुट डिवाइस है जबकि शेष सभी आउटपुट डिवाइस है। टच स्क्रीन एक ऐसी युक्ति है जिसमें कंप्यूटर उपयोगकर्ता बिना किसी अतिरिक्त पॉइंटिंग युक्ति डिवाइस के सीधे कंप्यूटर स्क्रीन पर अपनी उंगलियों के माध्यम से संकेतों को इनपुट करता है। 1 किलोबाइट में कितने बिट्स होते हैं? 8192। ये भी 2016 का सवाल है। 1 बाइट में 8 बिट्स होते हैं तथा 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। इस प्रकार 1 किलोबाइट 1024 इंटू 8 बिट्स इज इक्वल टू 8192 बिट्स। भंडारण की सबसे बड़ी इकाई जिओफ बाइट होती है जो कि 1024 ब्रोंटोबाइट्स के बराबर होती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है? इसका सही उत्तर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। इंटरनेट एक्सप्लोरर एक क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर है जबकि शेष सभी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। क्या क्या है? गूगल क्रोम, लाइनक्स और ओपन ऑफिस, ये सब क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। अगला सवाल है, सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं? इसका सही उत्तर है कनेक्टिविटी प्लस हार्डवेयर। ये भी 2016 का सवाल है। सूचना प्रौद्योगिकी आंकड़ों की प्राप्ति, सूचना संग्रह, सुरक्षा, परिवर्तन, आदान प्रदान, अध्ययन तथा डिजाइन आदि कार्यों तथा इन कार्यों के निष्पादन के लिए नेटवर्क कनेक्टिंग हार्डवेयर से संबंधित है। प्रोजेक्ट लून संबंधित है किससे है? बेतार संचार प्रौद्योगिकी से। ये 2016 में पूछा गया है और आईएएस का एग्जाम 2016 में भी पूछा गया है। अगला है, वेब पोर्टल डेसेंट संबंधित है? सही उत्तर है ई एग्रीकल्चर से। वेब पोर्टल जो डेसनेट DACNET ई एग्रीकल्चर से संबंधित है। कृषि एवं सहकारिता विभाग की यह एक ई गवर्नेंस परियोजना है जिसे कृषि ऑनलाइन की सुविधा के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। अगला सवाल है, चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या नाम है? मून एक्सप्रेस। ये 2016 में पूछा गया है और आधिकारिक तौर पर चंद्रमा पर जाने के लिए दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम मून एक्सप्रेस है। वर्ष 2017 में क्रियान्वित होने वाली इस योजना को संघीय विमानन प्रशासन फेडरल
एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा अनुमति 3 अगस्त 2016 को प्रदान की गई थी। ये करंट का सवाल था। अगला है, भारत की पहली सशस्त्र परमाणु पनडुब्बी है। सही उत्तर है INS अरिहंत। एडमिरल सुनील लांबा ने अगस्त 2016 में INS अरिहंत को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया। यह भारत की पहली स्वदेश निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। यह 83 मेगावाट के दाबित हल्के जल परमाणु रिएक्टर द्वारा संचालित है। इसका वजन 6000 टन है। थल और आकाश के बाद पानी के भीतर से परमाणु वार करने की परमाणु क्षत्रयी क्षमता हासिल करने वाला भारत विश्व का 6ठा देश है। अगला सवाल है, फ्रेंडशिप 2016 क्या है? ये भी करंट का सवाल था। इसका सही उत्तर है रूस और पाकिस्तान के सैनिकों द्वारा किया गया संयुक्त युद्धाभ्यास। अगला सवाल है, LASER का पूर्ण रूप क्या है? सही उत्तर है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कमरे के तापमान पर द्रव रूप में है? इसका सही उत्तर है फ्रेंसियम। कमरे के मानक तापमान अर्थात 25 डिग्री सेल्सियस पर केवल ब्रोमीन एवं मरकरी द्रव रूप में पाए जाते हैं। यद्यपि सीजियम, रुबिडियम, फ्रेंसियम तथा गैलियम कमरे के तापमान या उससे कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है। इसका सही उत्तर है हाइड्रोजन सल्फाइड। अगला सवाल है, रासायनिक रूप में सूखी बर्फ है। ये JPSC 2010 में पूछा गया है। इसका सही उत्तर है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल है, भारी जल का रासायनिक फार्मूला है। सही उत्तर है D2O। निम्नलिखित में कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है? इसका सही उत्तर है क्लोरीन। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य ताप पर ठोस अवस्था में रहता है? इसका सही उत्तर है आयोडीन। निम्नलिखित में कौन सा ऑप्टिकली सक्रिय नहीं है? ग्लाइसिन। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा यौगिक लुईस अम्ल नहीं है? इसका सही उत्तर है NH3 जो अमोनिया है। NH3 एक लुईस क्षार है। शेष यौगिक लुईस अम्ल है। AlCl3, BF3, FeCl3 ये सभी जो है लुईस अम्ल है। अगला सवाल है, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसके अपघटन से प्राप्त होती है? सही उत्तर है मेथेन। विषाक्त मस्टर्ड गैस होती है। इसका सही उत्तर है द्रव। प्राकृतिक रबड़ निम्नलिखित में से एक का बहुलक है। ये ऑप्शन दिया हुआ है ब्यूटाडाइन, एथिलीन, आइसोस्प्रिन, स्टाइरिन। सही उत्तर है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का बहुलक है। आइसोप्रीन एक कार्बनिक पदार्थ है जिसका सूत्र CH2 ये जो सूत्र है इसको आप पढ़ लीजिए। ये रासायनिक सूत्र है। अगला सवाल है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का प्रयोग होता है? इसका सही उत्तर है केवलर। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगा होता है। इसका सही उत्तर है टेफ्लॉन का। किसका लेप लगा होता है? टेफ्लॉन। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक है। सही उत्तर है ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट। अगला सवाल है, इंडियन गैस एक LPG मिश्रण है ब्यूटेन एवं प्रोपेन का। ये JPSC 2010 में पूछा गया है। इसके अलावा UP PCS, राजस्थान PCS ये सब में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में कौन सा सामान्य प्रशीतक है जिसको घरेलू प्रशीतकों में प्रयुक्त किया जाता है?
इसका सही उत्तर है फ्रेयॉन। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिकों के कारण होती है? इसका सही उत्तर है अमीनो यौगिक। एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है? सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड एवं जिंक क्लोराइड। अगला सवाल है एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघटय होता है। इसका सही उत्तर है अमोनियम क्लोराइड। अगला सवाल है लेक्सिकोग्राफी का संबंध है शब्दकोश के संयोजन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध किसी भाषा के शब्दकोश की डिजाइन, संयोजन एवं मूल्यांकन से है। ये 2003 का सवाल है। अगला सवाल है कॉर्क निम्नलिखित में से किस पेड़ से प्राप्त होता है? तो इसका सही उत्तर है कवेर्कस। देखिए जो कॉर्क ओक नामक वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है, जिसका वानस्पतिक नाम कवेर्कस सुवर है। इस पौधे का उत्पत्ति स्थल भूमध्य सागरीय क्षेत्र है। कॉर्क अनियमित आकार का, पतली भित्ति वाला तथा मोम युक्त कोशिकाओं वाला होता है। अगला सवाल है मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? सही उत्तर है तिल्ली। अगला सवाल है राइबोजाइम्स होते हैं आरएनए। निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? इसका सही उत्तर है जाइमेज। निम्नलिखित में कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? इसका सही उत्तर है स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर इसके पाचन में सहायता करता है। अगला सवाल है जो मिलान करने वाला है, इसमें रोग और उससे उत्पन्न होने वाली कमियां, जो रोग का नाम दिया गया है और किस कमी के कारण वह रोग हो जाता है उसको आपको एक साइड दिया गया है। ये आपको मिलान करना है, ठीक है। इसको आप देख लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है? इसका सही उत्तर है मूंगफली। इन सब में से मूंगफली सबसे अच्छा स्रोत है। अगला सवाल है दूध का सफ़ेद रंग होता है केसिन से। दूध में केसिन नामक प्रोटीन उपस्थित होता है। इसी प्रोटीन के कारण दूध सफ़ेद रंग का होता है। गाय के दूध के हल्के पीले रंग का कारण कैरोटीन की उपस्थिति है। कैरोटीन हाइड्रोकार्बन होता है जिसका सूत्र C14O56 है। सामान्य क्रियाशील महिला के लिए प्रोटीन की उपयुक्त दैनिक मात्रा है 45 ग्राम। रक्त का पीएच मान है 7.4। निम्नलिखित में से एंटीजन्स की मूल विशेषता क्या है? वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। सही उत्तर क्या है? एंटीजन की मूल विशेषता वे प्रतिरक्षियों के निर्माण को प्रेरित करते हैं। सफ़ेद रक्त कण का मुख्य कार्य है रोग प्रतिरोधक क्षमता धारण करना। मानव रक्त की श्यानता का कारण है रक्त में प्रोटीन। जो मानव रक्त की श्यानता मुख्यतः प्लाज्मा में प्रोटीन, हीमाटोक्रिट, रक्त में लाल रुधिर कणिकाओं का आयतन प्रतिशत आदि पर निर्भर करती है। रक्त में श्वेत रुधिर कणिकाओं एवं प्लेटलेट्स बीमाणुओं की उपस्थिति का उसकी श्यानता पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला सवाल है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है 90%। अगला सवाल है मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान है 37 डिग्री सेल्सियस। मधुसूदनी इंसुलिन अंतस्राव हार्मोन एक पेप्टाइड है। अगला सवाल है इंसुलिन में निम्नलिखित में से कौन सी धातु मौजूद है? सही उत्तर जस्ता। इंसुलिन में जस्ता उपस्थित होता है। अगला सवाल है आयोडीन युक्त नमक उपयुक्त
होता है क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि का नियंत्रण करता है। थायराइड हार्मोन के उत्पादन के लिए आयोडीन नामक तत्व आवश्यक है। शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है। आयोडीन युक्त नमक का सेवन थायराइड ग्रंथि के नियंत्रण में उपयोगी होता है। कच्चे फल को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वह है एसिटिलीन। किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? सही उत्तर है वायरस। अगला सवाल है, एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा है? इसका सही उत्तर है जीडोवोडिन, जिसको एजिडोथाइमिडिन भी कहा जाता है। दंत क्षय का कारण है? सही उत्तर है वायरल संक्रमण। अगला सवाल है, कौन सा रोग कवक के कारण होता है? त्वचा का प्रदाह। पोलियो रोग का कारक विषाणु है, जबकि त्वचा का प्रदाह का कारक कवक होता है। हैजा रोग जीवाणु के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लाज्मोडियम परजीवी का वाहक है? सही उत्तर है मच्छर। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक है? सही उत्तर है पोटेशियम। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है पास की वस्तु स्पष्ट देखने में। पौधे में व्हाइट वर्ड रोग किसकी कमी से होता है? इसका सही उत्तर है जिंक। निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? सही उत्तर भेड़। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है? इसका सही उत्तर देखिए, इसमें विश्लेषण को पढ़ते हैं। मानव रक्त में अल्कोहल की सांद्रता को संक्षिप्त में BAC ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन कहते हैं, जिसे प्रतिशत में मापा जाता है। 0.10% मात्रा का अर्थ होता है कि मानव शरीर में रक्त के प्रति 1000 मिली भाग में 1 मिली अल्कोहल उपस्थित है। मानव शरीर में BAC की 0.45% या इससे अधिक की मात्रा मृत्यु का कारण होती है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी दिया गया है। JPSC ने इसे सी माना है 5.0। ठीक है। अगला सवाल है, फिलाटेलिस्ट क्या करता है? डाक टिकट जमा करता है। फिलाटेलिस्ट डाक टिकट संग्रहण का कार्य करता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा ग्राम पॉजिटिव एवं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंतर के लिए उत्तरदायी है? सही उत्तर है कोशिका दीवार। पौधे का कौन सा भाग फूल बनने की उद्दीपन ग्रहण करता है? इसका सही उत्तर है पर्ण। फूल बनाने का उद्दीपन पत्तियां ग्रहण करती है। तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। चैनल के साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों से भी चैनल के बारे में बताएं और उन्हें भी चैनल में जुड़ने को कहें। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।